आज हम बात करने जा रहे हैं रेजिडेंट इविल एपोकलिप्स मूवी के बारे में, जिसका पहला पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और इस वाले पार्ट को एंजॉय करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में एलिस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी में हुई सारी सिचुएशन को बताती है कि कैसे कंपनी में वायरस फैलने की वजह से सब कुछ धीरे धीरे तबाह हो गया। फिर कंपनी के लोग मरने के बाद जिंदा हो गए और ज़ॉम्बी में बदल गए। लेकिन एलिस मैट के साथ उस जगह से किसी तरह से निकल आती है। तभी उन्हें कंपनी के लोग पकड़ लेते हैं और क्योंकि मैट भी इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए कंपनी के लोग उसे रिसर्च के लिए अपने पास ही रख लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता और हमें रैकून शहर के नीचे हाइव का एंट्रेंस दिखाया जाता है, जहां पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के साइंटिस्ट पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो बहुत सारे टी वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देती हैं। जिसके बाद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ वर्कर्स को दिखाया जाता है जो कंपनी के डॉक्टर चार्ल्स के पास पहुंचते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन वो अपनी बेटी के बिना जाने से मना कर देता है, पर इसके बावजूद वो लोग डॉक्टर को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं और उसकी बेटी को भी स्कूल से पिकअप कर लेते हैं। लेकिन जब उनकी बेटी स्कूल से आ रही होती है तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद हमें 13 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पूरे शहर में तबाही मच गई थी क्योंकि ज़ॉम्बीज लोगों पर अटैक करके उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे। इसलिए पुलिस स्पेशल टीम की हेड वैलेंटाइन स्टेशन पहुंच जाती है और वहां पर मौजूद ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। साथ ही वहां मौजूद एलजे को भी आजाद कर देती है। फिर हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लीडर टिम्थी को देखते हैं जो एलिस को एक प्रोजेक्ट की तरह यूज कर रहा होता है और उसे नींद से जगा देता है। फिर हम एलिस को देखते हैं जिसके पूरे शरीर में निडल लगी होने की वजह से उसे काफी दर्द हो रहा होता है। फिर वो खुद को आजाद करके बाहर निकलती है तो देखती है कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि रैकून सिटी के चारों तरफ एक दीवार है, इसलिए वहां से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जहां पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोग इन्फेक्शन से बचे हुए लोगों को शहर से बाहर निकालने का इंतजाम कर रहे थे। हालांकि उस एग्जिट गेट के पास अपने साथी को ढूंढते हुए वैलेंटाइन पहुंच जाती है, जिससे वहां पर उसे अपना साथी सार्जेंट विल्स मिल जाता है। उसी समय लोगों के बीच एक आदमी ज़ॉम्बी में बदल जाता है जो विल्स को काट लेता है। ये सब देखकर टिम्थी उसे एक दरवाजे को भी बंद करवा देता है, जिससे बहुत सारे कंपनी के सोल्जर शहर के अंदर ही रह जाते हैं। इसके बाद टिम्थी वहां मौजूद सभी लोगों को अपने घर वापस जाने के लिए कहता है और उनके ना मानने पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दे देता है, जिससे मजबूरन सभी लोग वापस शहर की तरफ लौट जाते हैं। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर चार्ल्स को दिखाया जाता है जिसके पास टिम्थी पहुंचता है और उसे वहां से निकलने के लिए कहता है, पर डॉक्टर अपनी बेटी के बिना वहां से जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसलिए वो कैंप में ही रुक जाता है और अपनी बेटी की बॉडी पर लगाए हुए ट्रैकर की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश करता है। तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अभी भी स्कूल में ही मौजूद है, इसलिए वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कुछ जिंदा लोगों की तलाश करने लगता है। तभी उसे एलिस दिखाई देती है जो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसे हथियार और कपड़े दोनों ही चीज मिल जाती हैं। इस दौरान उसे याद आता है कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंटिस्ट ने उसकी बॉडी में टी वायरस इंजेक्ट कर दिया था, जिससे उसके शरीर में काफी बदलाव हो चुके हैं। फिर डॉक्टर कैमरे की मदद से वैलेंटाइन और उसके साथ मौजूद रिपोर्टर और उसके साथी को देखता है जो तीनों बचकर एक चर्च में पहुंचते हैं। तभी उन्हें वहां पर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वैलेंटाइन चेक करने के लिए दूसरे रूम में पहुंचती है तो वहां पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो फादर की सिस्टर थी। लेकिन इस दौरान चेक करने पर वैलेंटाइन को पता चलता है कि वो औरत ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। लेकिन इसके बावजूद फादर उसे लोगों को खिला रहा है और इससे पहले कि वैलेंटाइन उस ज़ॉम्बी को शूट कर पाती, वो ज़ॉम्बी फादर पर हमला करके उन्हें खा जाती है। इधर सार्जेंट विल्स को चर्च में किसी क्रीचर के होने का एहसास होता है जो चर्च में मौजूद एक आदमी पर अटैक करके उसे मार देता है। फिर वैलेंटाइन ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी विल्स उसे अपनी तरफ खींचकर बताता है कि यहाँ पर ऐसे ही 3 क्रीचर मौजूद है, जिस वजह से हम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं। हालांकि वो सब मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी वहाँ पर बाइक लेकर एलिस पहुंच जाती है जो बाइक को क्रीचर की तरफ फेंक कर गोली चला देती है, जिससे बाइक के साथ साथ क्रीचर भी ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद एलिस बाकी क्रीचर्स को भी एक एक करके बेरहमी से मार देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सोल्जर ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से
निकल जाते हैं। इधर एलिस जब बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ रही होती है तो उसे पता चलता है कि सार्जेंट विल्स इन्फेक्टेड है, इसलिए वो उसे शूट करने वाली होती है, पर वैलेंटाइन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तभी कब्र के नीचे से मुर्दे ज़ॉम्बी बनकर बाहर निकलने लगते हैं और उन सभी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिस उन्हें एक एक करके मारकर अपने साथियों को वहां से बचाकर निकाल लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लीडर ने क्रीचर को कैद करके रखा है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है, जिसे वो लोग एक्टिव कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सोल्जर कार्लोस और उसके साथी को दिखाया जाता है, जिन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, इसलिए वो लोग हेलीकॉप्टर का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक लैब में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो हेलीकॉप्टर हथियार के कुछ बॉक्स गिरा देता है। इस दौरान वो देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर से हथियार गायब हो चुके हैं। तभी उनके साथ मौजूद उनका तीसरा साथी, जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था, वो एक ज़ॉम्बी में बदलकर कार्लोस को काट लेता है। फिर हमें स्टार ग्रुप के एक ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो छत पर बैठकर ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। उसी समय वहां पर एलजे पहुंच जाता है, जिसे वो अपने साथ शामिल कर लेते हैं। कुछ देर बाद वहां पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी का बनाया हुआ वो मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके पास हथियार भी मौजूद थे। इस दौरान छत पर बैठा हुआ ऑफिसर उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे लॉन्चर से शूट करके मार देता है। जिसके बाद सभी ऑफिसर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को कमांड मिलते ही वो स्टार के सभी ऑफिसर्स को शूट करके बेरहमी से मार देता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एलजे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसे सिर्फ स्टार ऑफिसर को मारने की कमांड दी गई थी। इधर जब एलिस आगे बढ़ती है तो वहाँ पर फोन बजने लगता है, जिसे वो उठाती है तो कॉल पर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर चार्ल्स होता है, जो उन्हें शहर से बाहर निकालने में मदद करने के बदले अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहता है, जो कि स्कूल में ही मौजूद थी। एलिस को ये भी पता चल गया था कि वायरस का नामो निशान मिटाने के लिए पूरे रैकून शहर को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन परमाणु बम गिराकर बर्बाद कर देगी, जिससे किसी को भी ना पता चल सके कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी की तरफ से ही वायरस फैला था। इसलिए एलिस अपने साथियों के साथ चार्ल्स की बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी शहर से बाहर निकल सके। तभी रास्ते में उन्हें कुछ महसूस होता है, जिससे गुस्से में बिल्स आगे बढ़ता है, लेकिन वहां पर मौजूद मॉन्स्टर अचानक से गोलियां चलाने लगता है, जिससे बिल्स पूरी तरह से घायल हो जाता है। और क्योंकि बिल्स और वैलेंटाइन भी स्टार के ही ऑफिसर थे, इसलिए वो उन्हें भी मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसकी नजर एलिस पर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीडर टिम्थी चाहता था कि एलिस और वो मॉन्स्टर आपस में लड़ाई करें, जिससे पता चल सके कि कौन ज्यादा ताकतवर है। हालांकि इस दौरान हम देखते हैं कि अपने पास मौजूद हथियारों की वजह से वो मॉन्स्टर एलिस पर बहुत भारी पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद एलिस किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है। इधर जब वैलेंटाइन रिपोर्टर के साथ गाड़ी स्टार्ट करके निकलने की कोशिश ही कर रही थी, तो उसके पास बिल्स पहुंच जाता है, जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसे शूट करके मार देती है और वहां से निकल जाती है। तभी रास्ते में उन्हें एलजे मिलता है, जो उनसे लिफ्ट मांगता है, तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो तीनों स्कूल पहुंचकर चार्ल्स की बेटी को ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी मुलाकात वहां पर कार्लोस से होती है, जिनकी बातों से पता चलता है कि डॉक्टर चार्ल्स ने उन्हें भी फोन करके अपनी बेटी को ढूंढने का काम दिया है। और जब रिपोर्टर एक क्लासरूम में पहुंचती है तो वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी बच्चे उस पर हमला करके उसे नोच कर खा जाते हैं। फिर उसकी आवाज सुनकर वैलेंटाइन भी वहां पर पहुंचती है, लेकिन तब तक वो ज़ॉम्बी बच्चे वहां से जा चुके थे। इस दौरान उसे वहां पर चार्ल्स की बेटी एंजेला मिल जाती है, जिसे वो अपने साथ बचाकर निकालने की कोशिश करती है। तभी उन पर इन्फेक्टेड डॉग अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले ही निकोलॉयड डॉग को शूट करके मार देता है और एंजेला के साथ बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी कई इन्फेक्टेड डॉग उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो वैलेंटाइन की तरफ भी बढ़ने लगते हैं, लेकिन वैलेंटाइन किचन का गैस ऑन करके आग लगाने की कोशिश करती है, पर उसकी फेंकी हुई मैच बॉक्स बुझ जाती है। तभी वहां पर एलिस पहुंचकर जली हुई सिगरेट वहां पर फेंक देती है, जिससे ब्लास्ट होने की वजह से इन्फेक्टेड डॉग मारे जाते हैं। जिसके बाद एलिस को पता चल जाता है कि एंजेला को भी टी वायरस लगाया गया है। इस दौरान एंजेला के पास एंटीवायरस भी होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में एंजेला अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती, इसलिए डॉक्टर चार्ल्स ने टी वायरस बनाया था, जो डैमेज सेल्स को जनरेट कर सकता था। लेकिन वो वायरस अम्ब्रेला कंपनी ने चुरा लिया, जिससे उन्हें ना चाहते हुए भी अम्ब्रेला कंपनी के साथ काम करना पड़ा।
तभी वहां पर कार्लोस एलजे के साथ पहुंच जाता है। फिर एलिस शहर से बाहर निकलने का रास्ता पूछने के लिए डॉक्टर चार्ल्स के पास फोन करती है, तो वो बताता है कि हेलीकॉप्टर की मदद से तुम यहाँ से निकल सकते हो। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर चार्ल्स के पास टिम्टी पहुंच जाता है, जिसे पता चल गया था कि डॉक्टर अपनी बेटी को बचाने के बदले एलिस की मदद कर रहा है। दूसरी तरफ हमें एलिस को दिखाया जाता है जो कार्लोस को एंटीवायरस लगाती है, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। फिर वो लोग कंपनी के कैंप तक पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर मिलने वाला था। हालांकि बिल्डिंग पर मौजूद एक सोल्जर उन्हें देख लेता है, लेकिन एलिस उसे मार देती है, जिसके बाद वो वहां मौजूद बाकी सोल्जर्स को भी एक एक करके मार देती है और सभी लोगों के साथ हेलीकॉप्टर पर पहुंचती है। जहां पहुंचने पर टिम्टी उन्हें बंदी बना लेता है और उस मॉन्स्टर को भी हथियार नीचे रखने का कमांड देकर एलिस के साथ उसे लड़ने के लिए कहता है। हालांकि एलिस इस चीज के लिए मना कर देती है, जिस बात पर टिम्टी कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं सब लोगों को मार दूंगा। इसके बावजूद भी एलिस के मना करने पर वो चार्ल्स को शूट करके मार देता है। ये देखकर एलिस मजबूरन उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे का बहुत ही बहादुरी से सामना कर रहे होते हैं, लेकिन फिर एलिस उस मॉन्स्टर को एक रॉड में फंसा देती है। तभी उसे एहसास होता है कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त मैट है, जिसे एक मॉन्स्टर में बदल दिया गया है। और उसकी ऐसी हालत देखकर एलिस बुरी तरह से बौखला जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि मैट को भी सारी चीजें याद आ रही थी। तभी टिम्टी मैट को मारने के लिए कहता है, लेकिन एलिस ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। तभी मैट खुद को रॉड से छुड़ा लेता है और गन उठाकर वहां मौजूद सभी सोल्जर्स को मारने लगता है, जिसका फायदा उठाकर एलिस भी उसकी मदद करने लगती है। उसी समय वैलेंटाइन और कार्लोस भी खुद को आजाद कर लेते हैं। ये सारी चीजें देखकर लीडर परमाणु बम गिराने का आदेश दे देता है, लेकिन जब वो हेलीकॉप्टर पर पहुंचता है तो वहाँ उसे एमजे मिलता है, जो उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। उसी दौरान वहाँ पर बैकअप हेलीकॉप्टर भी पहुंच जाते हैं, जो एलिस पर हमला करने लगते हैं। हालांकि एलिस उस हमले से तो बच जाती है, पर उसके सामने 2 हेलीकॉप्टर आ जाते हैं जो उस पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहां पर मैट पहुंच जाता है, जो लॉन्चर से अटैक करके उन हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है, जिसके चलते वो खुद भी मारा जाता है। और इस दौरान एलिस भी घायल होने की वजह से वहीं पर गिर जाती है, लेकिन उसके दोस्त उसे उठाकर हेलीकॉप्टर तक ले जाते हैं, जिसके बाद वो लोग लीडर को ज़ॉम्बीज़ के बीच में ही गिरा देते हैं, जिससे वो सभी उसे नोच कर खाने लगते हैं। हालांकि इस दौरान वो सभी वहाँ से सही सलामत तो निकल जाते हैं, लेकिन परमाणु ब्लास्ट होने की वजह से हेलीकॉप्टर में भी बहुत खतरनाक झटका लगता है, जिसके चलते हेलीकॉप्टर का भी एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक्सीडेंट की जगह पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी के लोग पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एलिस की डेड बॉडी मिलती है। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उन्हें वहां पर एलिस के अलावा और किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली थी, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रैकून सिटी में वायरस फैलने की खबर हर जगह फैल चुकी है, लेकिन उस खबर को झूठा साबित कर दिया जाता है और बताया जाता है कि पुराने न्यूक्लियर में ब्लास्ट होने की वजह से पूरी रैकून सिटी बर्बाद हो गई है और यहाँ पर मुजरिम वैलेंटाइन और कार्लोस को बना दिया गया है, जिन्हें पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि उन्होंने शहर में ज़ॉम्बीज़ होने की खबर फैलाई थी। फिर हमें हादसे के 3 हफ्ते बाद अम्ब्रेला कंपनी के रिसर्च सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एलिस को एक एक्सपेरिमेंट की तरह रखा गया था, जिसे एक साइंटिस्ट एक्टिव कर देता है और उसे बाहर निकालकर उससे बात करने की कोशिश करता है। हालांकि पहले तो एलिस को कुछ भी याद नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर जब उससे उसका नाम पूछते हैं तो उसे याद आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। साथ ही उसे ये भी याद आ जाता है कि उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान ये डॉक्टर भी वहीं पर मौजूद था, जिसे वो अपना नाम बताकर सभी लोगों पर हमला कर देती। फिर हमें सिक्योरिटी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां कैमरे में एलिस को देख रहा आदमी एलिस के घूरने की वजह से बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। लेकिन फिर एलिस जैसे ही बाहर निकलती है, उसे अम्ब्रेला कंपनी के सोल्जर्स घेर लेते हैं, लेकिन उनके कुछ भी नुकसान पहुंचाने से पहले ही वैलेंटाइन अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाती है, जो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी के ऑफिसर बने हुए थे, इसलिए वो एलिस को अपने साथ ही ले जाते हैं। फिर रिसर्च सेंटर से बाहर निकलते वक्त डॉक्टर उन लोगों को बाहर निकलने की परमिशन भी दे देता है और वो किसी को प्रोग्राम एलिस को एक्टिव करने के लिए भी कहता है। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।